ये बात है करीबन 1969 की। एक व्यक्ति हिमालय के पहाड़ों में घूम रहा था। अचानक उसे पहाड़ों के बीच से एक आवाज़ सुनाई दी। उस व्यक्ति ने इसे नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो आवाज़ फिर से उसके कानों तक पहुंची। उसने जब गौर से सुना तो वो दंग रह गया, क्योंकि पहाड़ों के बीच से कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा था। उस व्यक्ति ने उस आवाज़ का पीछा किया और पहुंच गया पहाड़ों के ऊपर बनी एक बड़ी सी गुफा में। उस गुफा में उसे एक रहस्यमय साधु के दर्शन हुए, जिसकी उम्र करीबन 2500 साल की थी। उस व्यक्ति को उस पहाड़ों पर एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया। ये सारी चीजें देखकर उस व्यक्ति की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। जब साधु ने सारे राज खोले तो वो दंग रह गया। दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सच्ची है और हैरान करने वाली है। आखिर कौन था वो साधु? उसने उस व्यक्ति को उस पहाड़ पर क्यों बुलाया? आखिर वो व्यक्ति का संबंध उस साधु से क्या था? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिल्म फ्रेंजी यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वे लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं, क्योंकि क्योंकि उत्तराखंड उस संतों महात्माओं ने इस भूमि को अपने चरण धूलि से पवित्र किया है। उनका प्रकाश आज भी इस क्षेत्र को पुलकित कर रहा है। उत्तराखंड में रानीखेत नाम की एक जगह है। इस रानीखेत में 1969 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद पूरी दुनिया की नज़र रानीखेत पर पड़ी। दरअसल 1969 में एक व्यक्ति के साथ ऐसी चमत्कारी घटना घटी जिसके बाद वे पूरी दुनिया के लिए विश्व गुरु बन गए, जिनका नाम था श्याम चरण लाहिड़ी महाशय। आज से करीबन 150 साल पहले ये सेना में अकाउंटेंट के पद पर दानापुर में कार्यरत थे। अचानक उनको सूचना मिली कि उनका ट्रांसफर अल्मोड़ा जिले में रानीखेत में हो गया है, जहां सेना का नया कैंप स्थापित किया जा रहा था। उस वक्त पहाड़ों पर ट्रेन और मोटर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वे सेवक के साथ घोड़े और बग्गी पर यात्रा करते हुए दानापुर से रानीखेत तक पहुंचे। उनको रानीखेत आने में 30 दिनों का समय लगा। रानीखेत में लाहिड़ी महाशय के पास बहुत कार्य नहीं थे, तो वो खाली समय में पहाड़ियों की सुंदर वादियों में सैर करने के लिए निकल पड़ते थे। उन्होंने ये भी सुना था कि इस उच्च हिमालय क्षेत्र में बड़े बड़े संत निवास करते हैं। लाहिड़ी महाशय को संतों से मिलने की इच्छा थी। एक दोपहर रानीखेत की पहाड़ियों में सैर करते हुए उनको लगा जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। कौतूहल में वो आवाज की दिशा में द्रोणागिरी पर्वत की ओर बढ़ने लगे। वे इस बात से भी चिंतित थे कि कहीं उन्हें लौटने से पहले अंधेरा ना हो जाए। चलते हुए वे खुली जगह पर पहुंचे, जिसके दोनों ओर गुफा थी। वहां पर उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी संत पुरुष को देखा। श्यामाचरण लाहिड़ी जी आश्चर्य में पड़ गए। उस संत ने कहा, उन्होंने ही लाहिड़ी मासी को पुकार कर यहाँ बुलाया है। लाहिड़ी महाशय को उन्होंने एक गुफा में विश्राम करने को कहा। उसके बाद उस दिव्य संत ने कोने में पड़े हुए कंबल की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें वो आसन याद है? लाहिड़ी महाशय ने कहा, नहीं महाराज, पर मुझे अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि सुबह ऑफिस में बहुत सारे काम हैं। यह सुनने के बाद महातर बाबा जी ने कहा कि ऑफिस तुम्हारे लिए लाया गया है, तुम ऑफिस के लिए नहीं। एक संत के मुख से ऐसे शब्द सुनकर लाहिड़ी चौंक गए। संत ने आगे बताया कि लाहिड़ी महाशय के रानीखेत ट्रांसफर के लिए उन्होंने ही सेना के अधिकारी के मन को यहाँ कैंप में लाने और उनके ट्रांसफर का सुझाव दिया था। उन्हें याद आया कि पूर्व जन्म में इसी गुफा में उन्होंने कई वर्ष बिताए थे। पिछले जन्म के मधुर और पवित्र स्मृतियों से वो भाव विभोर हो उठे। उस रात लाहिड़ी के पूर्व जन्म के कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए महाअवतार बाबा जी ने उस पहाड़ पर अपनी योग शक्ति से एक रत्नों से प्रकाशित महल का निर्माण करवाया, जो लाहिड़ी महाशय के पूर्व जन्मित जगी इच्छा थी।
लहरी माशे का सुरम महल से मोह भंग हो जाने पर वो महल अपने आप अदृश्य हो गया। पूर्व जन्म के ही अनुभूतियों का बोध, महाअवतार बाबा जी से प्राप्त ज्ञान और उनकी कृपा से अगले 7 दिनों तक लहरी महाशय निर्विकल्प समाधि में लीन रहे। आत्मज्ञान के अनेकों स्तरों को पार करते हुए 8वें दिन लहरी महाशय ने बाबा जी के साथ हमेशा के लिए रहने की इच्छा प्रकट की। बाबा जी ने उन्हें बताया कि उनके इस जन्म का उद्देश्य सामान्य मानवों के बीच रहकर अपनी भूमिका निभानी है। गृहस्थ योगी के रूप में उन्हें संसारी लोगों के मध्य रहकर सांत्वना देनी है। क्रिया योग के माध्यम से गृहस्थ इंसान भी ब्रह्म की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। महाअवतार बाबा जी ने उन्हें यह भी वचन दिया कि जब भी लहरी माँ से उनका आह्वान करेंगे, बाबा जी उनके सामने प्रकट हो जाएंगे। बाबा जी के आदेश से लहरी माँ से द्वार हाट के द्रोणागिरी से नीचे उतर गए और 10 दिनों के बाद अपने कार्यालय पहुँचे तो उनके सहयोगी प्रसन्न हो उठे। उन्हें लगा था कि लहरी माशे हिमालय के जंगलों में खो गए हैं। इसके शीघ्र बाद मुख्यालय से एक पत्र आया जिसमें लिखा था लहरी को वापस दानापुर लौट जाना चाहिए। उनका रानीखेत ट्रांसफ़र गलती से हो गया था। उसके बाद लहरी माशय ने अपनी नौकरी छोड़ दी और योग का विस्तार करने के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर काशी आ गए। उन्होंने काशी में रहकर क्रिया योग लोगों को सिखाना शुरू किया और इसी बीच उन्होंने बहुत सारे चमत्कार भी किए। लहरी माशे से जब भी महाअवतार बाबा जी को याद करते, वे उनके सामने प्रकट हो जाते। इस तरह लहरी माशे वो पहले पुरुष बन गए जिन्होंने क्रिया युग को मानव जाति के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि इसी माध्यम से एक गृहस्थ इंसान भी ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आज भी महाअवतार बाबा जी की गुफा रानीखेत में मौजूद है। अगर आप चाहें तो वहां जाकर महाअवतार बाबा जी की गुफा को बड़े आसानी के साथ देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।